आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज पर उतरने की। आपको बता दें, इंसान सिर्फ चांद और मंगल पर ही लैंड कर पाया है और वहां नई दुनिया बनाने की शुरुआत भी कर रहा है। अगर आपके पास पैसा और हेल्थ है तो आप भी मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। अगर बात करें सौरमंडल में मौजूद किसी ग्रह पर रह सकते हैं तो वो एकमात्र मंगल ग्रह होगा जहां इंसान उतर सकता है, रह सकता है। लेकिन स्पेस सूट पहनकर अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो वो बहुत गर्म है। वहीं बात करें बुध की तो वहां भी उतरना असंभव है। बात करें जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून की तो वहां पर जमीन ही नहीं है। वो ग्रह गैस के बने हुए हैं। पर हम लैंड कैसे करेंगे? वेल, ये तो काफी कठिन है। तो सोचो, हम सूरज पर उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा। आइए आपको ले चलते हैं एक खतरनाक मिशन पर जिसका नाम है सूरज, और यहाँ उतरने की कोशिश भी करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राम टेक साइंस। नासा को सूरज इतना पसंद आ गया है कि वो सूरज पर लगातार मिशन भेज रहा है। 2018 में उसने पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के लिए रवाना किया था, जो सूर्य के सबसे पास से गुजरने वाला यान है। जब यह सूर्य के नजदीक था तो सूर्य और पार्कर सोलर प्रोब की दूरी मात्र 62 लाख किलोमीटर ही थी। लेकिन क्या हो अगर हमें सूर्य के और करीब जाना हो? सूर्य पर लैंड होने से पहले हमें एक सफर तय करना होगा। तो चलिए, हम धरती से एक स्पेसशिप में बैठकर सूरज की तरफ निकल चुके हैं और हमारा स्पेसशिप उस धातु से बना है जो सूरज के भीषण तापमान में भी पिघलेगा नहीं। हालांकि ऐसी कोई धातु बनी नहीं है, लेकिन सूरज पर जाने के लिए हमेशा मान लेते हैं। हम धरती से बाहर निकल चुके हैं और काले अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं। अब हम सूरज से 1 करोड़ किलोमीटर दूर हैं और ये सूर्य के एटमॉस्फेयर की बाहरी लेयर है जिसे कोरोना कहते हैं। यहाँ पर तापमान ज्यादा नहीं बल्कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, मतलब लावा से 9 गुना ज्यादा गर्म। पर हमने आपको पहले ही बताया है, हमारा स्पेसशिप किसी ऐसी धातु से बना है जो तापमान कितना भी हो वो पिघलेगा नहीं। वही स्पेसशिप के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर का तापमान कितना है। हमारा स्पेसशिप तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और अब हम सूर्य से सिर्फ 3000 किलोमीटर दूर ही है। ये सूर्य की दूसरी लेयर है जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य कैसे लपटें छोड़ रहा है जो कि हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। क्रोमोस्फीयर में तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सोलर कोरोना के तापमान से काफी कम है। और वैज्ञानिक नहीं जानते हैं कि कोरोना इतना गर्म क्यों है। यह सूर्य का सबसे बड़ा रहस्य है। आप इससे समझ ही सकते हैं, जब हम आग जलाते हैं तो आग के पास तापमान ज्यादा होता है और हम जितने दूर जाते हैं तापमान कम हो जाता है। लेकिन सूरज के साथ उल्टा होता है, हम जितना सूरज के पास जाते हैं तापमान उतना ही कम हो जाता है और दूर जाने पर ये लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए नासा ने पार्कर सोलर प्रोब स्पेस यान भेजा है। इसके साथ ही पार्कर सोलर प्रोब सूरज से जुड़ी कई रहस्यों को धरती पर भेजेगा। हमारा सफर अभी भी जारी है। अब हम सूरज की अगली लेयर फोटोस्फीयर में पहुंच गए हैं। ये सूरज की सरफेस यानी किरण की तरह है जिसे हम धरती से रोजाना देखते हैं। यहाँ पर हमारा वजन काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ सूर्य की ग्रेविटी का अश्लील प्रभाव होगा। अगर धरती पर हमारा वजन 40 किलोग्राम है तो यहाँ पर हम 20,000 किलोग्राम होंगे, जो कि एक राइनो यानी कि गेंडे के वजन के बराबर होगा। यहाँ पर ग्रेविटी के कारण हमारी हड्डियाँ टूट जाएंगी और सारे ऑर्गन्स की चटनी बन जाएगी। पर अगर हम यहाँ बच गए और सूरज पर उतरने की कोशिश करेंगे तब भी उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य की सतह धरती की तरह सॉलिड यानी ठोस नहीं है। ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल गोला है, जिसके वजह से ही धरती पर जीवन मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि हम इंसान हैं और बहुत बड़े जिद्दी हैं। सूरज के सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही हम सूरज के सतह पर उतरेंगे तो देखेंगे कि हम सूरज के अंदर जा रहे हैं। यहाँ कुछ काले धब्बे भी दिखाई देंगे जिन्हें सन स्पॉट्स कहा जाता है। ये सन स्पॉट्स लगभग पृथ्वी के साइज के होते हैं, मतलब समझ सकते हैं जितनी बड़ी पृथ्वी है उतने बड़े सन स्पॉट्स हैं। ये सन स्पॉट सूर्य के अंदर से निकल रही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होते हैं।
जब जब सन स्पॉट्स बनते हैं तो समझ जाइए कि वहां से सोलर फ्लेवर निकलने वाला है। सोलर फ्लेवर 10 अरब हाइड्रोजन बम जितना एनर्जी एक बार में पैदा कर सकता है। सूर्य के सतह के अंदर जाते ही हम कन्वेक्शन जोन में होंगे। यहाँ पर तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। आपको बता दें ये तापमान इतना ज्यादा है, अगर हमने अपने स्पेसशिप में हीट शील्ड लगाई होती तो इतनी तापमान में भी काम नहीं करती। आपको बता दें हम हीट शील्ड के लिए टेंटेनम कार्बाइड की मदद लेते हैं, जो कि मैक्सिमम 4000 डिग्री सेल्सियस के हीट को सह सकता है। हमारा सफर अभी भी जारी है और हम सूर्य के सतह से 20 लाख किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हैं, जिसे रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है। ये सूर्य की सबसे मोटी लेयर है। यहाँ पर दबाव पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 करोड़ गुना ज्यादा है। ये इतना डेंस है कि यहाँ से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन हम एक रहस्यमयी बनी स्पेसशिप की मदद से हम सूर्य के अंदर 5 लाख किलोमीटर आ चुके हैं और यही जगह सूर्य के सेंटर से 196,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 200 अरब गुना ज्यादा है। यहाँ पर अणु एक दूसरे के इतने पास हैं कि वहाँ की डेंसिटी लोहे से 10 गुना ज्यादा है। वही तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारा सफर अभी भी जारी है और हम सूर्य के सेंटर तक पहुँच चुके हैं, जो प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। बाकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं अभी हमें कमेंट करके बताइए। वैसे सूरज पर हमारा सफर खत्म हो गया है और हर बार की तरह हम यहाँ फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम वापस सूरज के सतह से बाहर आ गए हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियोज में। जय हिंद दोस्तों।